बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 12 पाठ सारणिक को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 4.2 ये प्रारंभ करने से पहले इसके जो सवाल हैं इनको करने से पहले आपको ये समझना होगा कि सारणिक के कुछ गुण होते हैं जिस पर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाएगा। उन पहले गुणों को समझिए। जैसे नंबर 1, जैसे मान लो आपको कोई सारणी दे रखा है, जैसे लिखा है ABC DEF GHI। सपोज करो ये कोई सारणिक दे रखा है। सारणिक का पहला गुण है कि आप सारणिक की किसी भी पंक्ति को पंक्ति में से और कॉलम को कॉलम में से या दो से अधिक पंक्तियों को या दो से अधिक कॉलमों को आपस में जोड़ या घटा सकते हो। लेकिन कैसे जोड़ या घटा सकते हैं उसकी तरकीब समझें। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हम पहले देखो रो का करके दिखा रहे हैं। सपोज करो हम करना चाह रहे हैं R1 माइनस R2, मतलब हम R1 माइनस R2 का मतलब है कि पहली रो में से हम दूसरी रो घटा रहे हैं। तो देखो हम पहली रो में से दूसरी रो, पहली रो आपकी ये है, दूसरी रो आपकी ये है। हम कैसे घटाएंगे पहली रो में से दूसरी रो? तो पहली रो में से दूसरी रो घटाएंगे जैसे ऐसे। देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो A में से D घटेगा, B में से E घटेगा, C में से F घटेगा। लेकिन घट के जो आंसर आएगा, हम घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन घट के या जुड़ के जो आंसर आएगा वो लिखेंगे कहाँ? तो ध्यान देना है, जैसे मान लो लिखा है R1 माइनस R2, पहले हम जो अक्षर लिखेंगे आंसर जो आएगा उसी की जगह प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे R1 माइनस R2 लिखा है तो R1 की जगह लिखेंगे, और अगर हम लिखते हैं R2 माइनस R1 तो हम लिखेंगे R2 की जगह। तो जो अक्षर हम पहले लिखेंगे उसकी जगह हम आंसर को प्रतिस्थापित करेंगे, और जो शेष पंक्तियाँ होंगी या शेष कॉलम होंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हम R1 माइनस R2 कर रहे हैं बच्चों, तो R1 माइनस R2 का जो आंसर आएगा वो हम R1 की जगह लिखेंगे। इसका मतलब R2 और R3 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले R2 और R3 को जो का त्यों लिखो, देखो तो हमने R2 और R3 ऐसे लिख दी। अब हम R1 माइनस R2 करके R1 की जगह लिखेंगे। तो R1 में से R2 घटाओ तो A माइनस D, B माइनस E और C माइनस। इस तरीके से हमने ये पहली रो में से दूसरी रो घटा ली। इसी प्रकार मान लो हम कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3 करोगे तो R2 की जगह लिखोगे। देखो भाई भी इसी में करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो R2 माइनस R3 अब इसमें लगा के दिखा रहे हैं। तो R2 माइनस R3 करेंगे, R2 की जगह लिखेंगे ना, तो हम R1 और R3 अनचेंज रहेंगी। तो R1 और R3 को वैसे उतार दो। तो देखो A माइनस D, B माइनस E, C माइनस F। हमने R1 ऐसे लिख दिया, R3 ऐसे लिख दो, GHI। और R2 की जगह बीच में R2 की जगह R2 माइनस R3, दूसरी में से तीसरी रो घटा के लिखोगे, D माइनस G, E माइनस H, F माइनस I। इस प्रकार हम किसी भी रो में से किसी रो को घटा सकते हैं। इसी प्रकार मान लो अगर हम कॉलमों को घटाना चाह रहे हैं तो कॉलम घटाइए जैसे ही आपको जरूरत पड़े। तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। मान लो हम कर रहे हैं C1 माइनस C2। अब C1 माइनस C2 कर रहे हैं तो C1 की जगह लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसकी जगह लिखेंगे। तो C1 माइनस C2 करो तो C1 की जगह लिखोगे, तो हम C2 और C3 को वैसे लिख रहे हैं। पहले ये C2 रही, ये C3 रही, वैसे लिखे। अब C1 माइनस C2 करके C1 की जगह लिखो। तो A माइनस B, C1 में से C2 घटा दें, D माइनस E और G माइनस H। इसी प्रकार और भी कॉलमों को घटा सकते हो। जैसे C2 माइनस C3 करना है तो C2 की जगह लिखो। तो आप C2 की जगह लिखोगे तो C1 पहला कॉलम और तीसरा कॉलम ऐसे नोट कर लो। देखो तो हमने पहला और तीसरा कॉलम ऐसे नोट कर दिया, और C2 की जगह
C2 की जगह C2 माइनस C3, दूसरे में से तीसरा कॉलम घटा के लिखोगे तो ये B माइनस C, E माइनस F, H माइनस I। तो इस प्रकार आप सारणिक में किसी भी रो में से किसी भी रो को घटा भी सकते हो, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ जोड़ भी सकते हो, कॉलम को भी जोड़ घटा सकते हो। और हम इस सारणिक के गुण का प्रयोग करेंगे अब आने वाले सवालों में। बच्चों होगा क्या, मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी तक हमारे पास ऐसे सारणिक थे जिस 3x3 के, जिसका हम प्रसार कर रहे थे, और प्रसार करने पर अंक थे देखो बच्चों छोटे छोटे, जिनकी हम गुणा भाग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आपको सारणिक आएंगे बीजगणितीय पदों में, x y z के पदों में, जिसमें आप अगर सीधे सीधे प्रसार कर दोगे ना सारणिक का, तो जो सवाल सिद्ध करा रहा होगा वो आपको करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए हम उन सवालों को करने के लिए सीधे सीधे प्रसार का प्रयोग नहीं करेंगे, समझे बात को, प्रसार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सारणिक के गुणों का प्रयोग करेंगे। उसी में से मैंने आपको एक गुण बताया कि सारणिक के किसी भी रो में से किसी भी रो को घटाओ, किसी भी पंक्ति कॉलम में से किसी भी कॉलम को घटाओ, जिससे क्या होगा कि हम अंकों को छोटे से छोटा कर लेना चाहेंगे। और आपको जब अंक छोटे से छोटे हो जाएंगे तब उनकी कैलकुलेशन करने में, आगे प्रसार जब करेंगे तो कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी। तो वहाँ प्रसार करने में आसानी होगी जब अंक छोटे हो जाएंगे। तो पहले बड़े अंक दिए होंगे, उनको हम आपस में घटा के या जोड़ के छोटा कर लेंगे, और जब छोटे अंक हो जाएंगे तब प्रसार करके कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब है क्या कि जैसे इसमें से ये गुण है, किसी भी रो में से किसी भी रो को घटाओ, किसी कॉलम में से कॉलम घटा जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हम अंकों को छोटा करेंगे। और मुख्य बात बता दें, आपका मेन उद्देश्य होगा कि जब कोई सारणिक दिया हो तो हम कोशिश ये करते हैं, हम ऐसी रोज को आपस में जोड़ते या घटाते हैं, ऐसे कॉलमों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं जिनसे सारणिक के अंदर जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनना है। क्योंकि जीरो बनने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रसार करोगे और तिरछी गुणा करोगे तो जीरो से हम किसी भी अंक की गुणा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये सारणिक का आपका पहला गुण है। इसी को देखो और आगे बढ़ाते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम को घटा सकते हो। अगली बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई सारणिक ऐसा हो जाए दूसरा में कि जैसे ये लिखा है ABC DHI ABC, कोई सारणिक अगर ऐसा हो जाए जिसकी दो रो, कोई सी भी दो रो R1 R2 R3 या कोई से भी दो कॉलम आपस में बराबर हों। जैसे ये सारणिक है, देखो इसमें पहली रो R1 आपकी ABC है और R3 भी ABC है। तो इसमें क्या है सारणिक में खासकर कि पहली रो के अवयव और तीसरी रो के अवयव आपस में समान हैं। तो अगर किसी सारणिक में ऐसा हो जाए कि उसकी किसी भी रो के, किन्हीं भी दो रो के सारे अवयव या किसी भी दो कॉलम, रो में हो या कॉलम में हो, तो किसी भी दो रो के सारे अवयव या किसी भी दो कॉलम के सारे अवयव यदि आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान सवाल में आप सीधे जीरो लिख सकते हो। और रीजन लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखे, हम इसका आंसर सीधे जीरो लिख सकते हैं कि इस सारणिक का, ध्यान देना बच्चों, ये सारणिक जैसे ABC DHI ABC लिखा था, इसका आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधे जीरो लिख सकते हो बिना प्रसार करें, ठीक है। और प्रसार करोगे तो भी जीरो आएगा, लेकिन प्रसार करने पर कोई सवाल बढ़ जाएगा, तो सवाल गुणों का प्रयोग करोगे सवाल छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर जैसे हमने सीधे जीरो लिखा, और कारण लिखोगे, कारण क्या है जीरो लिखने का कि R1 बराबर R3, क्योंकि पहली रो और तीसरी रो आपस में बराबर है। इसी प्रकार अगर दो कॉलम बराबर हो, जैसे मान लो हमने लिखा ABC DHI और जैसे कि इसमें हमने पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम ADI और तीसरा कॉलम भी ADI, पहला और तीसरा कॉलम बराबर है, तो आपको इसका प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इस सारणिक का प्रसार करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। इस सारणिक का आंसर आप सीधे जीरो लिख सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट सारणिक का गुण जिसका हम सवालों में प्रयोग करेंगे, कोई सारणिक अगर ऐसा हो जैसे लिखा है ABC DHI 0 0 0,
अगर कोई सारणिक ऐसा है, तीसरी गुण, कि सारणिक की किसी भी दो पंक्ति, सॉरी गलत हो गया, यदि कोई सारणिक ऐसा है कि उसकी कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक कॉलम के सारे अवयव शून्य हैं, जैसे कि देखो ये इसमें तीसरी रो के सारे अवयव शून्य हैं, इसमें दूसरे कॉलम के सारे अवयव शून्य हैं, तो अगर कोई सारणिक ऐसा है जिसकी कोई एक पूरी की पूरी पंक्ति के सब अवयव शून्य हो या किसी भी एक कॉलम के सभी अवयव शून्य हो, तो उस सारणिक का मान निकालते हुए भी आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं है, उस सारणिक का आंसर आप सीधे 0 रखेंगे। ठीक है, तो इन गुणों का हम प्रयोग अब सवालों में बच्चों करेंगे, और मैंने आपको बताया कि सवाल जैसे बीजगणितीय रूप में आएंगे और हमें बीजगणितीय रूप में होंगे या अंक बड़े बड़े होंगे, तो सीधे सीधे प्रसार नहीं करना है, रो और कॉलमों को आपस में घटा के देखेंगे, अंक थोड़े छोटे करेंगे, उसके अंदर 0 बनाने की कोशिश करेंगे या दो रो और दो कॉलमों को आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब वो सारणिक आसानी से हल हो जाएगा। एक गुण और समझेंगे सारणिक का, कि जैसे ये कोई सारणिक दे रखा है, जैसे मान लो 2 3 4, जैसे मान लो ये कोई सारणिक है, सारणिक की में से आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन सारणिक में से कॉमन कैसे लेते हैं इस बात को समझो। सारणिक की किसी भी जो कॉमन लेते हैं तो सब अवयवों में से नहीं लेते हैं, पहले ध्यान दें, सारणिक से जब कॉमन लेंगे, चौथा गुण, इसके सब अवयवों में से नहीं लेंगे कॉमन, कॉमन लेते हैं किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो। जैसे मान लो ये इसकी मान लो पहली रो है, ध्यान देना, R1 R2 ये R3, पहली रो में लिखा है 2 8 4, तो पहली रो से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ। और बच्चों देखो, अगर मैं पहली रो से 2 कॉमन लेता तो क्या बचेगा यहाँ, 1 4 6। ठीक है, तो ये जो 2 कॉमन आया है ये केवल पहली रो का है बच्चों। तो इस तरीके से आप कॉमन जब लोगे सारणिक में, तो किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से लोगे, और हर रो हर कॉलम का जो कॉमन होगा वो अलग अलग निकालोगे। तो ये पहली रो का कॉमन हो गया। अब हम चाहें तो दूसरी रो से भी ले सकते हैं, 3 12 18 में से कॉमन ले सकते हैं 3, तो इंटू 3 ये बाहर आएंगे, इसमें से 3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 3 चौक 12 3 छक 18, ये हो गया। अब इसमें से हम चाहें तो ये 4 16 24, तीसरी रो में से तो 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन, 4 एकम 4 4 चौक 16 4 छक 24। तो इस तरह बच्चों ये सारणिक हुआ, देखो 4 2 3 6 6 चौक 24, और 24 इंटू ये सारणिक बच रहा है 1 4 6 1 4 6 1 4 6। तो ये कॉमन लेके अगर किसी सारणी में से कॉमन आ रहा है तो इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हो। लेकिन कॉमन लेने का क्या तरीका है कि कॉमन किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में, एक एक करके कॉलमों से लिया जाता है, और कॉमन लेने के बाद अंदर के अंक थोड़े छोटे हो जाएंगे, और छोटे होने के बाद देखो इस सारणिक का, जैसे मान लो सवाल आता कि इस सारणिक का मान बताइए, तो जब हम ऐसा करके कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद देखो इसकी पहली रो और दूसरी रो तीसरी रो तीनों रो आपस में बराबर हो गई, इसकी तीनों रो बराबर हो गई। हमने बताया था कि सारणिक की अगर कोई सी भी 2 रो आपस में बराबर हो जाए तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। यहाँ तो 2 नहीं बल्कि तीनों 0 हो गई, तीनों बराबर हो गई। तो 2 बराबर हो या तीनों बराबर हो, सारणिक का मान 0 होगा। तो ये हो गया 24 इंटू इस सारणिक का आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर 0 तो बराबर 0। इस ढंग से आप सारणिक के सवालों को हल करने के लिए इन गुणों का हम प्रयोग करेंगे।